दोस्तों, समाज में हमेशा से ही इंसान का रंग उसकी पहचान बन के रहा है। उसे उस चीज के लिए सुनाया जाता है जिसमें उसकी कोई भी गलती नहीं होती। अगर वो काला है तो उसे दबाया जाएगा, अगर कोई गोरा है तो वो कुछ भी कर सकता है और कुछ भी कह सकता है। दोस्तों, यही भेदभाव हुआ शारदा मुरलीधरन के साथ, जो आज केरल की चीफ सेक्रेटरी हैं। ये एक ऐसी लड़की हैं जिन्होंने अपने रंग की वजह से बचपन से ही लोगों से खूब ताने सुने थे, जैसे कि तू तो कल्लो है, बड़े होकर क्या ही कर पाएगी, तुझे तो कोई भी जॉब नहीं देगा क्योंकि तेरा रंग काला जो है। ये सब बातें वो दिल में पत्थर रख के सुन लेती थी। एक दिन उन्होंने अपने दोस्तों से आईएएस बनने के सपने की बात कही। ये सुनते ही उनके दोस्त लोग जोर जोर से हंसने लगे और बोले कि तू तो इतनी काली है, आईएएस बनेगी तो सब लोग तुझको देखकर हंसेंगे। तब से ये लेकर आज तक उनकी जिंदगी का ये ताना उनके लिए जैसा का तैसा ही है। जी हाँ दोस्तों, आईएएस बनने के बाद भी लोग उनके रंग को उनके काम से जोड़ रहे हैं। अगर इस समाज में जब आईएएस को लेकर इतनी आपत्तिजनक बातें हो सकती हैं, तो जरा सोचिए दोस्तों कि आम जनता का तो क्या ही हाल होता होगा। तो दोस्तों, आज हम आपको उनके जीवन के संघर्ष भरा सफर और हाल ही में हुई उनके काले रंग को लेकर टिप्पणी के बारे में बताएंगे। इसके लिए आपको ये वीडियो आखिर तक जरूर देखना होगा। शारदा मुरलीधरन का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। वे पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, लेकिन बचपन में ही उन्हें एक ऐसी सच्चाई का सामना करना पड़ा था जो आज भी हमारे समाज में बनी हुई है। वो है रंग भेद। छोटी उम्र में उन्होंने अपनी माँ से पूछा था कि क्या आप मुझे फिर से अपने पेट में डालकर गोरा बना सकती हैं? इस सवाल ने उनकी माँ को भी झंझोर कर रख दिया था। समाज में गोरे रंग को सुंदरता का पैमाना माना जाता है और सांवले रंग के लोगों को अक्सर ताने सुनने पड़ते हैं। लेकिन शारदा ने इस भेदभाव को अपनी कमजोरी नहीं बनने दी और कड़ी मेहनत करने के बाद आईएएस परीक्षा पास कर ली। 1990 बैच के इस अफसर को पहले मध्य प्रदेश कैडर मिला था, लेकिन शादी के बाद उन्होंने अपने पति के साथ केरल कैडर में काम करना शुरू किया। शारदा मुरलीधरन का करियर बहुत शानदार रहा। उन्होंने कई बड़े पदों पर काम किया और खासकर महिलाओं के सशक्तिकरण और गरीबों के उत्थान के लिए बहुत काम किया। 2006 से 2012 के बीच वे केरल सरकार के कुदम्बश्री मिशन के डायरेक्टर रहीं, जो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बहुत बड़ा कदम था। इसके अलावा उन्होंने केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय में भी काम किया। उनके हर प्रोजेक्ट में एक ही मकसद था, समाज में बदलाव लाना और हर किसी को उसका हक दिलाना। सितंबर 2024 में शारदा को केरल की चीफ सेक्रेटरी बना दिया। इस पद पर पहुंचने वाली वह पहली महिला थी और खास बात ये थी कि इससे पहले उनके पति इस पद पर थे। ये देश का पहला ऐसा मामला था जब किसी महिला ने अपने पति से चीफ सेक्रेटरी का पद संभाला हो। लेकिन जब कोई बड़ा मुकाम हासिल करता है तो लोगों को परेशानी भी होती है। हाल ही में सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ रंगभेद टिप्पणियां की गई। किसी ने उनके कार्यकाल को काला कहा और उनके पति के कार्यकाल को सफेद, यानी उनके काम को उनके रंग से जोड़ा गया, जो बहुत ही शर्मनाक बात है। शारदा ने इस पर करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा, मुझे काला रंग पसंद है, ये सबसे पावरफुल है। काले रंग की अपनी अलग पहचान होती है, फिर चाहे वो कपड़ों में हो, काजल में हो या फिर खुद ब्रह्मांड में ही क्यों ना हो। काला सिर्फ रंग नहीं, एक आत्मविश्वास की पहचान है। उन्होंने अपने बच्चों का भी जिक्र किया और बताया कि उन्होंने कैसे समझाया कि काला भी खूबसूरत होता है। उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर लोग उनके समर्थन में आ गए और रंग भेद के खिलाफ आवाज उठाने लगे। शारदा मुरलीधरन की कहानी हमें ये सिखाती है दोस्तों कि मेहनत और लगन से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। समाज की सोच आपको रोकने की कोशिश करेगी, लेकिन अगर आप अपने सपनों के पीछे डटे रहेंगे तो कोई भी ताकत आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों को, परिवार के साथ जरूर शेयर करें। हमें कमेंट में बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी और कौन कौन सी प्रेरणादायक कहानी आप सुनना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, ताकि हम आगे भी आपके लिए ऐसी ही मोटिवेशनल कहानी लेके आ सके।